नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिलक नगर विधानसभा में। हमारे साथ तिलक नगर मंडल से महामंत्री हैं संजय बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त वैक्सीनेशन दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है, इसको लेके आप लोगों को सर किस तरह अवेयरनेस कर रहे हैं आप अपने वार्ड में? हम मतलब कि मोबाइल पे भी मतलब कि ऐड डाल के और माउथ टू माउथ जो हमें मिलता है अपना फ्रेंड या कोई भी दोस्त वगैरह, हम उनको यही कह रहे हैं कि आप सब वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से डरे नहीं। बिल्कुल। ये वैक्सीन जो है ये हमारी जीवन है जी। और अगर आप ये डर रहे हैं या कुछ है तो हम उनका डर निकाल रहे हैं। ओके सर। और हमारे यहाँ 4-5 तरह के मतलब कि वैक्सीन 2-3 तरह की आई हुई हैं और 5-6 सेंटर भी हैं। बिल्कुल। लगभग कितने वैक्सीन हो चुके हैं आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में सर 40% के करीब हो चुके होंगे। हाँ, 60% नहीं हुए हैं अभी, कुछ लॉकडाउन के कारण नहीं हुए थे। अब जो है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से जागरूक हो रहे हैं कि जागरूकता जो आएगी ये उससे मतलब कि लोग भाग रहे हैं। अब की हम ज़रूरत है, जीवन है की ज़रूरत है। और ये मोदी जी ने जैसे ये 21 जून को 85 लाख का जो एक ही दिन में इंजेक्शन कराया, ये बहुत अच्छा रहा। इससे बहुत अच्छा मैसेज गया और मोदी जी की नीयत पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी की नीयत ही ऐसी है कि पूरे देश को एक उन्होंने बोला कि हम दिसंबर तक पूरे इंडिया में सबको इंजेक्शन लगवा देंगे। सर, इस कोरोना महामारी के समय में जब ये कोविड लगा था, उस समय से अभी तक आपकी कोई सेवाएं रही? हमने जितना हो सकता था, मोदी जी का, प्रवेश जी वर्मा जी का, हमारे एमपी जी ने राशन दिया, हमने वो भी बांटा। हमारे यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए, ये कोविड के लिए हॉस्पिटल बनवाए, बेड लगवाए। 150 बेड का सुभाष नगर में लगवाया, राधा स्वामी सत्संग में लगवाया और भी कई जगह लगवाया प्रवेश जी ने। और हमारी एक संस्था जो दीनदयाल के बाहर भी लंगर चलाती रही, हम वहाँ पर भी सेवा देते रहे। और जितना हो सका पर्सनल, मेरी हमारे अध्यक्ष जी की वो है मेरी संजीवनी के नाम से संस्था, उन्होंने भी मतलब कि डेली वहाँ पर हमारे सारे मंडल के मेंबर थे जितने भी, छोटे से बड़ा, मतलब 25-30 वो और 25-30 और मिला के 40-50 ने रोज़ लंगर चलाया। 2000 आदमियों को लंगर खिलाया और जो हो सकती थी सुविधा, दवाई की सुविधा, वो सुविधा भी कराई। मैंने पर्सनल भी हो सका कि किसी को पर्सनल पहुंचाई कि बत्रा जी आपको हमें ये करा दो, वो करा दो। तो हमारी कोशिश यही रही कि कोई भी हमारे सामने ऐसा ना कर रहे जिसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है और हम पूरी नहीं कर पा रहे। सर, दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो बाज़ारों में छूट दे दी गई है, एक तरफ सरकार कह रही है कि तीसरी लहर की तैयारी चल रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, बाज़ार वाले अपनी जगह ठीक हैं और जो केजरीवाल जी जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, अब इनकी कुछ केजरीवाल जी की पॉलिसी हमें समझ नहीं आती। ठेके पहले खोलते हैं और बाकी चीज़ें बाद में खोलते हैं। अब ये है कि हमारे को ये लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली नहीं संभाल पा रहे और बाज़ारों को लगवाएं, उनकी भी रोजी रोटी चलाएं, पर उनको ढंग से एक जगह दी जाए कि वो, हाँ, व्यवस्था कर दी जाए जहाँ से वो अपनी रोजी रोटी तो पालें। उनके भी बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं। आपने शोरूम वालों को खोल दिया, आपने ठेकों को खोल दिया, बार खोल दिए, उनके बाज़ार नहीं खोल रहे हो। अरे उनके गरीबों को क्या है, उनको एक तो डंडे मारते हो आप लोग, उसके बाद आप उनको धंधा भी नहीं दे रहे हो हैं। राशन आपने बांटा नहीं। मोदी जी राशन देते हैं तो कहते हैं हम बांट रहे हैं, मोदी जी इंजेक्शन दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम बांट रहे हैं। तो ये झूठी राजनीति समझ नहीं आ रही है केजरीवाल जी की। अब यहाँ पर दिल्ली वैसे मानसून आने वाला है, बुरा हाल है, और ये पंजाब में जाके अपनी वो कर रहे हैं ऐड की, देखो दिल्ली का क्या है। केजरीवाल जी से मेरी यही विनती है कि आप दिल्ली को संभालो, आपके बस का आगे कहीं मत जाओ। दिल्ली ही आप संभाल लोगे तो आपको यहीं का ही राजा बनाए रखेंगे लोग, नहीं तो यहाँ से भी जाओगे और हर जगह से जाओगे, पंजाब से भी जूते खाओगे। सर, क्षेत्रीय निगम पार्षद है यहाँ के जो विधायक है, उनका कैसा रोल है? सर, रोल वैसा ही है, जहाँ जहाँ उनके अपने आदमी हैं वहाँ काम होता है, और जहाँ नहीं है उनके आदमी तो हाथ जोड़ के वो खड़े हुए हैं, जी हमारा काम करा दो। पेंशनें किसी की लग नहीं रही, ना जर्नैल जी लगवा रहे हैं, ना बिट्टू जी लगवा रहे हैं। बुजुर्ग इतने परेशान हो रहे हैं, 3 साल से वो परेशान हैं। अब ये लगा लो कि हम जैसे को अगर तनख्वाह ना मिले हैं, 15,000 जिसकी तनख्वाह हो या 25,000 हो, तो हमारा गुजारा नहीं होता। उनको 2,500-3,000 रुपये पेंशन मिलती है
वो उन्हीं में दवाइयाँ लेनी है, सब कुछ करनी है, और आप 6-6 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हो। जी सर। अरे यार, आप लोगों के भी माँ बाप हैं, आपने भी कभी गरीबी देखी है। ठीक है, आज आप राजा हो दिल्ली के, पर उन गरीबों का भी ध्यान करें, पेंशन जरूर कराएं उनको। ये मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप पेंशन जरूर दें, बुजुर्गों की पेंशन, विडो की पेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। सर आपका जो राजनीतिक जर्नी है, जो आपका जुड़ाव है, लगभग कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? मैं सर वैसे तो जब से होश संभाला है तो राजनीति ही पसंद आती है। बीजेपी के साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मोदी जी के साथ, जब से मोदी जी आए हैं ना, तो हमारे अशोकनगर में भी आए थे एक बारी, एमएलए के चुनाव थे तब, ओपी बब्बर जी के। तब से, जब से उनका भाषण सुना था, तब से मैं तो उनका फ़ैन हो गया था। तो उस टाइम से मैं कार्यकर्ता बन गया था बीजेपी का, और आज तक हूँ। और धीरे धीरे, पहले मैं युवा मोर्चा रहा, फिर कोषाध्यक्ष रहा, आज महामंत्री हैं। आगे अगर पार्टी कोई और ओहदा देगी तो वो भी लेंगे, सेवा करते रहेंगे पार्टी की। क्योंकि राजनीति में आपके आदर्श गुरु कौन है सर? मेरे आदर्श गुरु श्री राजीव बब्बर जी हैं जी। हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, और वो मुझे मतलब कि भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो हमारे को ये नहीं देखते हैं कि पार्टीबाजी, वो ये देखते हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं सब, और हमें गाइड करते हैं। बहुत अच्छे हैं वो। उनका तो पार्टी में जितनी तारीफ़ करीजिए कम है। सर आने वाले एमसीडी चुनाव 1 साल बाकी रह गए, क्या इस बार जनता रुझान इस बार क्या दे रही है? रुझान बहुत अच्छे हैं बीजेपी के। बीजेपी मेरे हिसाब से इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से जीतेगी, और हम अशोकनगर वाली सीट बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी ऐड करी है, इन्होंने पंगे डाले हैं। मतलब कि एक जो होता है ना, वो बचपन में हम लोग करते होते थे, अगर तू मुझे नहीं खेलने देगा तो मैं तुझे नहीं खेलने दूँगा। और इन्होंने तो खेल के भी खेल बिगाड़े हुए हैं जी। तो इस बार इनका तो नंबर ही नहीं आने वाला, जिस हिसाब से इनकी पॉलिसी है। जब कोविड चल रहा था, जी सर, कर्फ्यू लगा रखा था, इनका कोई आदमी बाहर नहीं आया, कोई एमएलए बाहर नहीं आया। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे एमएलए, सारे बड़े नेता सब लगे हुए थे। हमारे प्रवेश वर्मा जी दिन रात लगे हुए थे। तो वही था कि इनके बस का दिल्ली चलाना नहीं है, बस वही है कि ये ऐड से जीत रहे हैं और फ्री के चक्कर में जीत रहे हैं। सर अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में एमसीडी चुनाव में, तो आपकी कोई इच्छा है? सर उतारेगी तो ज़रूर सेवा करेंगे। पार्टी टिकट अगर मेरे को भी देती है, या मेरे किसी और भाई बंधु कार्यकर्ता को देती है, मैं वैसे ही दिल से काम करूँगा जैसे मुझे टिकट मिली है। मेरे लिए कोई वो नहीं है, कोई किसी बहन को मिले, किसी भाई को मिले, किसी बुजुर्ग को मिले, मुझे मिले। ये तो एक सेवा का काम है, इसको करने में तो ताकत चाहिए। भगवान वो ताकत मुझे भी दे, या जो जिसको टिकट मिले उसको भी ताकत दे कि वो खूब लड़ सके। सर और कुछ लास्ट में अपनी जनता में अपील करना चाहेंगे इस कोरोना महामारी से बचने के लिए? मैं कोरोना महामारी में यही कहूँगा, सारे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है, खुद भी लगवाएं, अपने बच्चों को भी लगवाएं, अपने माता पिता को भी लगवाएं, पड़ोसियों को भी कहें, क्योंकि यही एक है जो हमारे को मोदी जी ने प्रसाद के रूप में दिया है। ये प्रसाद जो है सबको लेना चाहिए, और ये जीवन बख्शने वाला प्रसाद है। सबको जीवन मिलेगा इससे, और तंदुरुस्ती मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात संजय बत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।